अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं अपना व्लॉग का स्टार्ट कर रही थी बिल्कुल मॉर्निंग से। और आज मैंने आप आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज आ रहे थे मेरे घर बहुत सारे गेस्ट। तो उसके लिए फिर मैंने तैयारी भी करनी थी, लेकिन उन्होंने आना तो शाम को था, लेकिन उससे पहले मैंने सुबह सुबह 9 बजे लगा ली थी मशीन, क्योंकि ये है सैटरडे का व्लॉग और संडे यानी कि 2 दिन बच्चों ने रुकना था। मेरे घर आ रही हैं मेरे जेठ के बच्चे, तो इसी वजह से फिर मैंने तैयारी वगैरह करनी थी उनके आने से पहले पहले। तो यहाँ सुबह का टाइम था और सुबह सुबह मैंने लगा ली थी मशीन। नीचे का भी फ़र्श धो लिया था और ऊपर का भी फ़र्श मैं जब भी मशीन लगाती तो साथ साथ फ़र्श भी धो लेती। इससे ये होता है कि काम आसान हो जाता है और एक हाथ से 2 इन काम हो जाते हैं। तो यहाँ मैं तकरीबन कपड़े वगैरह धो के फ्री हो चुकी थी, क्योंकि साथ साथ ही फिर इनको फैलाते जाएं तो काम जल्दी आसान हो जाता है। और यहाँ उसके बाद फिर मैंने ये है मेरे बेटे के कपड़े, और क्योंकि मैंने तैयारी करनी है छुट्टियों के लिए अपनी बहनों के घर जाने के लिए, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने बेटे के लिए वो थे कपड़े और उनको मैंने शिलिंग कर दिया था, क्योंकि मैंने ये टेलर को देने थे सिलने के लिए। तो साथ में मैं ये काम भी इस काम से भी मैं फ्री हो गई थी और ये मेरे बस थोड़े से बच गए थे कपड़े। और उसके बाद फिर मैं जो कपड़े नीचे आने थे पूरे वो, क्योंकि धूप कभी कभार ठंडी हो जाती है और कभी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात धूप इतनी ठंडी होती है कि एक दिन में कपड़े नहीं सूखते। तो मैं कुछ कपड़े जो भारी वाले थे, जैसे पैंटें थी या शर्टें बच्चों की थी, जर्सियाँ वगैरह थी, तो वो मैं ऊपर ही फैला देती हूँ। उससे ये है कि कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं और एक दिन में यानी कि सही से अच्छे से सूख जाते हैं। अगर नहीं भी सूखे तो नेक्स्ट डे जो कसर रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं छत पे काफ़ी दिनों बाद आई थी और छत पे बहुत ज़्यादा बुरा हशर हुआ पड़ा था, क्योंकि साथ में जो मकान वगैरह बना है तो जिसकी वजह से बहुत डस्ट मट्टी वगैरह और सीमेंट वगैरह गिरी हुई थी, तो वो मैंने एक साइड पे ही इकट्ठी कर दी थी और जहाँ से कचरा साफ़ करना था। और ये है नीचे का फ़ाइनल लुक, क्योंकि नीचे मैंने सारे कपड़े वगैरह फैला दिए थे बस, और जो एक्स्ट्रा कपड़े बच गए थे वो मैंने ऊपर फैला दिए थे। उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे तकरीबन 1:30 बजे तक। सारे जेठ के बच्चे, बड़े देवर के बच्चे भी सब आ गए थे। तो यहाँ चल रही थी इन बच्चों की समोसे की पार्टी, क्योंकि इन लोगों खाना तो नाश्ता तो ये करके आए थे, तो उन्होंने कहा था हम कुछ हल्का फुल्का ले लेते हैं। तो यहाँ फिर हमने मंगवाए थे समोसे खाने के बाद फिर इन बच्चों ने मंगवाई थी फिर से यहीं, क्योंकि धूप अच्छी थी, धूप में बैठे बैठे ही ये अब समोसा वगैरह इंजॉय करे थे। और साथ में इन्होंने मंगवा लिए थे गोलगप्पे वगैरह, क्योंकि बच्चे यही चीज़ें ही खाना पसंद करती हैं। समोसे हो गए या गोलगप्पे हो गए, तो ये चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने पीने में। तो यहाँ इन लोगों ने काफ़ी सारे मंगवा लिए थे। और ये आप पानी की भी तादाद देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा पानी इन लोगों ने मंगवाया हुआ था। हालांकि मौसम चेंज है, खट्टा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन खैर बच्चे हैं तो छोटी खाना खाने के बाद फिर हम लोग नीचे आ गए थे और नीचे ये बच्चियाँ खेलनी थी लूडो। और शाम के टाइम फिर मैंने बनाए थे यहाँ पे सब्ज़ी पुलाव में ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और इस वजह से फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं इसकी कंप्लीट वीडियो बना सकूँ। ज़्यादा सिंपल सा जैसे आम घरों में बनाया जाता है वैसे ही मैंने भी वेजिटेबल राइस बनाए थे। और साथ में मैंने यहाँ बंद गोभी भी काट के रखी थी, जो कि मैं लास्ट पे डालूँगी और ताकि ये सही से गल भी जाए। और इसके साथ ही मैं बना रही थी चिकन कोरमा, और ये तकरीबन रेडी हो चुका था, बस लास्ट इसको मैंने दम लगाना था। और ये तो फाइनल हो चुका था, बस मेरे राइस रहते थे वो मैं भी जल्दी जल्दी बना लूँगी। उसके बाद फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद फ्री होके हम लोग भी लेके गए थे बच्चों को ब्रांड रोड, क्योंकि किसी ने शूज़ लेनी थी, किसी ने शर्ट वगैरह लेनी थी, किसी ने स्टॉलर लेने थे। ऐसे छोटे छोटे काम थे और बच्चे ने कहा था फिर हम थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी हम लोगों की। तो फिर हम लोग यहाँ आ चुके थे गुलगश्त में ब्रांड रोड पे। तो मुख्तलिफ़ ब्रांडों में घूमते रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे, किसी को कहाँ से चीज़ पसंद है, किसी को कहाँ से चीज़ पसंद आई। ज़ाहिर है वॉक भी हो रही थी और बच्चे भी इंजॉय कर रही थी इस चीज़ को। तो बस हम लोग भी जहाँ बस मुख्तलिफ़ ब्रांड के हम लोग विज़िट करते रह गए हैं। और जेठ के बेटे ने भी लेना था बॉडी मिस, तो यहाँ फिर उसने कहा था कि मैंने फायर से लेना है, तो उसके लिए फिर हम लोग आए थे। हालांकि लेना एक बच्चे ने था, लेकिन ज़ाहिर है सब फैमिली साथ में थी तो हम सारी ही इंटर हुई थी। तो
काफ़ी सारे माशाल्लाह से बच्चे थे। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग जहाँ आए थे सफ़ायर पे लेना सिर्फ बॉडी मिस्ट था, और वो भी परफ्यूम का इरादा था, लेकिन फिर परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे, तो जिस वजह से फिर जेठ के बेटे ने नहीं लिया, और उसको एक परफ्यूम पसंद है, वो आगे चल के मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊँगी। और जहाँ मस्ती कर रही थी छोटी सी बच्ची, ये आप देख सकते हैं कि ये हर वीडियो में वो विकेट का निशान दे रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे मेट्रो पे, क्योंकि मेट्रो पे हमें शूज़ वगैरह भी लेने थे, और मेरी ननंद ने पर्स वगैरह देख रही थी, उनको कोई पर्स अच्छा नहीं लग रहा था कि वो कोई अच्छे सा न्यू स्टाइल का चाह रही थी कि कोई अच्छा सा पर्स वगैरह मिल जाए। तो यहाँ बस फिर कभी मेरे हाथ से मोबाइल कौन ले लेते, कभी कौन ले लेते थे। मुख्तलिफ हाथों की वीडियो बनी हुई है, जैसे किसी ने कैसे बनाई तो किसी कैसे बनाई है, तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और उसके बाद फिर हम लोग साथ साथ एक दो और ब्रांडों पे भी गए थे। ये फिर हम लैमलाइट पे आ गए थे, और यहाँ भी जो 2 पीस सूट थे, 3 पीस सूट थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए थे। तो यहाँ से भी हमने देखा, विज़िट किए। काफ़ी सारी जो थी वो हमारी ऐसे समझ लें कि हमारी विंडो शॉपिंग ही थी, लेकिन कहीं कहीं से हमने शूज़ भी बाय किए हैं, और शर्ट्स वगैरह बच्चे ने लेनी थी, स्टॉलर लेने थे, वो भी हमने यहाँ से लिए हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही मुख्तलिफ ब्रांड पे हम लोगों के लगते रहे हैं चक्कर। और मैंने ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट करके बनाई है, क्योंकि अगर मैं भी सारी रिकॉर्ड करती भी कि हमने क्या लिया या बच्चों को क्या पसंद आया, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी और आप लोगों ने हो जाना था बोर। तो बस इसी वजह से मैंने यहाँ छोटे छोटे क्लिप्स में हर ब्रांड की लेती गई हूँ, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि हमने कहाँ कहाँ विज़िट किया था। और उसके बाद फिर बच्चियाँ हो गई थी, थक गई थी, तो यहाँ पे कर रही थी अपनी मस्ती। और ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी। और बस फिर मैंने यहीं ठहरे ठहरे इन लोगों की ये क्लिप्स ले ली, तो मैंने कहा था इनको जाके घर में दिखाऊंगी कि आप लोगों ने वहाँ क्या है। हालांकि इन्हें पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही कि नहीं बना रही, लेकिन जहाँ ये अपनी मस्तियों में बिज़ी थी। बस ये उसके बाद फिर था हमारा लास्ट चक्कर। ये नहीं मुख्तलिफ, ये कुछ क्लिप्स जो हैं वो आगे पीछे हो गए। जहाँ से दिया था सफ़ायर से जो बच्चे ने ये बॉडी मिस, तो आप ये देख सकते हैं उसका फेवरेट था, तो उसने ये परचेज़ किया। उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ही छोटी मोटी विंडो शॉपिंग, कहीं पे 25% ऑफ था, कहीं पे 30% ऑफ था, लेकिन इतनी ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आ रही थी शूज़ वगैरह। तो बस हल्की फुल्की ऐसे समझ लें कि विंडो शॉपिंग ज़्यादा, और बाय करने वाली जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा हमारी कम थी, लेकिन फिर भी इन बच्चों ने एंजॉय बहुत ज़्यादा किया था। के बाद फिर बच्चियों ने फरमाइश की थी कि हमने खानी आइसक्रीम। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे फिर गुलगश्त जो चौक है, जहाँ पे आइसक्रीम और कॉफ़ी वगैरह मिलती है। तो हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम खाने आ गए। तो जी हाँ, आइसक्रीम जो है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ हम लोग बच्चे कर रही थी मस्ती। और ये जो फर्स्ट क्लिप था वो पहले रिकॉर्ड है, जो लास्ट वाला था वो बाद में रिकॉर्ड है। यहाँ बैठे थे अपनी आइसक्रीम के इंतज़ार में। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अलमाइदा पे, क्योंकि रात की तकरीबन 11 बज रहे थे और बच्चों को लग गई थी भूख, क्योंकि हमने खाना खाया था तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे खाया था। तो हमने यहाँ पे अच्छी डील चल रही थी पिज़्ज़े की, तो हमने यहाँ कर लिया था अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर। तो जब फैमिली मेम्बर साथ में हो तो खाने पीने का पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर मस्ती के साथ साथ चल रही थी हमारी पिज़्ज़े की। तो आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नई बात के साथ, नई वीडियो के साथ और नई गपशप के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, और हम यहाँ करते अपनी लूडो को एंजॉय और आप करें मेरी वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।